हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आई से संबंधित प्रश्नों को कुछ कर रहे थे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 3। इससे पहले हमने जो औसत वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन लेक्चर नंबर 7 और 8 ये हमारा चैप्टर है। आई से संबंधित लेक्चर हैं, इसमें आई से संबंधित लेक्चर हैं। तो ये वैसे तो लेक्चर नंबर हमारा 9 है, लेकिन आई के संबंध से देखते हुए लेक्चर नंबर हमारा कितना रहेगा, ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा। अब हम काम ये करते हैं कि हर चैप्टर को एक लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, कितने लेक्चर होंगे वो उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से इस लेक्चर आगे वाले 2 लेक्चरों में हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके तो होंगे। आई से संबंधित आपके कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर भी हुए होंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने ज्ञान को कुछ बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपकी थोड़ा बहुत समझ में आ पाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर आपको वीडियो को स्किप करना है तो स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा, क्योंकि आप अभी अपना समय खर्च करते हो और वीडियो भी बताते हो कि मतलब सही समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो तुरंत छोड़ के चले जाइएगा। अगर आपको देखना है तो अंत तक देखिएगा, सवालों के सही मेथड समझ में आ जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न होते हैं, क्या इसमें बात होती है, उसी से रिलेटेड देखिए जरा। प्रश्न नंबर देखिए जरा 11 में क्या कह रहा है हमारा। पिता पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है। तो वर्तमान आयु कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कह रहा है कि 3:1 है। तो इसे हम मानते 3x, x मान लें 3:1। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। हमने बाद के लिए क्या बताया था, प्लस करना पड़ता है और पहले के लिए माइनस, लेकिन ये कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। जब अगर वर्तमान से पूर्व आयु दी जाएगी तो वर्तमान के लिए भी हमें माइनस करना पड़ता है। 3x + 5 और दोनों की आयु 5 वर्ष हो जाएगी और ये हो जाएगा x + 5। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:3 हो जाता है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बतानी है। तो इस तरीके से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x + 5 × 15 बराबर 7 का मल्टीप्लाई करो, 7x + 7 × 35। इसको इधर माइनस कर दो, 2x आ जाएगा। ये इधर माइनस करो, कितना आ जाएगा 20। 2 से काटो, क्या आ जाएगा 10। x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को इस तरफ ले आए, इस 15 को इधर कर दिया, x बराबर 10 आया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो इनकी वर्तमान आयु देखो। वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु 3x है और पुत्र की कितनी है, x। तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी 30, 10 वर्ष। अब आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बतानी। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 30 - 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, आपका बी सही है। तो इस तरीके से प्रश्न के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 12 कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। बेटे की उम्र का क्या क्या 7 गुना है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होता है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो प्रश्न नंबर 12 में देखिएगा, कह रहा पिता की आयु और किसकी, बेटे की आयु की उम्र का 7 गुना। तो बेटे की उम्र मानो x, तो पिता की कितनी हो जाएगी 7x। अब कह रहा कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 7x + 4 और x + 4। कह रहा कि इनका योग, इनका क्या हो जाता है, योग दिया गया, अनुपात नहीं दिया गया। तो कितना दिया गया, 56 वर्ष। इनको जरा जोड़ लीजिए, 7 कितने हो जाएंगे 8x और प्लस के 8 बराबर कितना आ गया 56। तो 8 इधर माइनस कर दो, 8 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 8x बराबर 56 में से 8 माइनस करोगे कितने आ जाएंगे 48। 8 से काटो, 8 × 48, x बराबर कितना आ गया 6। x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 7 × कितना आ गया 42 और 6 × 6। कह रहा कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो पुत्र, ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दी गई थी, तो पुत्र की पूछी गई है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। इसलिए इस तरीके से ये प्रश्न नंबर हमारा कितना सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न नंबर बी हमारा क्लियर हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है।
13 कह रहा है कि ए और बी की आय का में 4:3 का अनुपात है। आय का अनुपात दिया गया 4:3 का अनुपात। यदि इनकी आय का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात बताइए। तो ए और बी की जब आय का अनुपात निकालेंगे तो इसे क्या लेंगे 4x, 3x। इनका योग कितना दिया गया 28, तो इनको प्लस कर दो। 4 3 7x बराबर कितना आ जाएगा 28, 7 से काटो कितना आ गया 4x बराबर कितना आ गया 4 वर्ष। 4 वर्ष आ गया तो इनकी वर्तमान जो आयु है ना वो कितनी आ जाएगी 4 चौकू 16, 4 3 12। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद के लिए इनकी आय प्लस कर दो। 16 4 कितनी हो जाएगी 20, 12 4 कितनी हो जाएगी 16। अब इनका क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है, ऐसे काट दो। 4 पंचे 20, 4 चौकू 16। तो सही अनुपात क्या आ गया हमारा 5:4। तो जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा अनुपात बराबर 5:4। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से देखा आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था फर्स्ट वीडियो में, जो लेक्चर नंबर हमारा था 7, तो उसमें हमने पूरा डीपली कॉन्सेप्ट समझाया था कि ए और बी की आयु आपको वर्तमान दी जाएगी, पूर्व दी जाएगी, बाद की दी जाएगी। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके सही तरीके से आंसर निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 14 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक पिता की आय पुत्र की आय से 30 गुनी है। कितनी है 30 गुनी है। देखो यहाँ पे पिता की आय माननी है और पुत्र की आय माननी है। कह रहा है जो पिता की आय है पुत्र की आय की कितनी है 30 गुनी। तो पुत्र को क्या मानो x, पिता को क्या मान लो 30x। ठीक है। अब कह रहा है कि 18 वर्ष बाद उनकी आय केवल पुत्र के केवल 3 गुनी हो रहती। कितनी रहती 18 वर्ष बाद। तो ये हो जाएगी 30x + 18 और इधर हो जाएगी x + 18। तो पुत्र की कितनी होती है 3 गुनी होती है। पिता की वर्तमान आय बतानी है, पिता की वर्तमान आय बतानी है। तो यहाँ से x का मान निकालो। तो 30x + 18 = 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3x + 18 दिए कितने हो गए 54। 3x को इधर कर दो माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 30x - 3x बराबर 54 - 18। यहाँ लिखेंगे 30 में से 3 जाएँ कितने बचेंगे 27x। 54 में से जब 18 जाएंगे तो कितने रिमेन बचेंगे आपके बचेंगे 10 में से 8 जाएगा 6, 36 आ गए। इसे अब x का मान निकालो। 36 बटे कितना आ गया 27। इसे काट दो। 9 3 27, 9 चौक 36। x का मान कितना आया 4/3 आया। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि पिता की आय बतानी। तो पिता की आय कितनी है 30x है। तो यहाँ पे x का मान रख दो। तो 30 गुणे x का मान 4/3, 3 से काटो 10 और 10 चौक 40 वर्ष। तो पिता की आय कितनी आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर हमारा ऑप्शन कौन सही है प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है। पिता की आय कितनी आ गई 40 वर्ष आ गई। तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि स्टार्टिंग में क्या दिया गया, वर्तमान की एज दी गई, पूछ कब की रहा, कभी अनुपात पूछेगा कभी आय पूछेगा। तो इस तरीके से संबंधित प्रश्न हमारे अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 15 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि रीना की आय और मीना की आय के बीच का अनुपात 3:1 है। तो रीना और मीना 3 अनुपात कितना दिया गया 1। तो इसे क्या मानेंगे 3x, x मान लिया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष बाद के लिए 3x + 10 हो जाएगा और इधर मीना की हो जाएगी x + 10। कह रहा है कि मीना की आय जो रीना की आय है मीना की 2 गुनी है। तो यहाँ क्या कर दो 2 कर दो = कर दो। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर दो। यहाँ जाएगा 3x + 10 बराबर 2x + 20। 3x को माइनस 2 को इधर माइनस कर दो तो जाएगा x और 10 को इधर माइनस कर दो जाके क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10 3 30, 10 वर्ष। अब कह रहा कि 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी 5 वर्ष पहले। वर्तमान में आयु इतनी आ गई। अब 5 वर्ष क्या पूछ रहा पहले। तो 5 इसमें से माइनस कर दो, 5 इसमें से कर दो, क्या मिलेगा 25 और कितना आ जाएगा 5। अब कह रहा कि इसका अनुपात बताना। क्या बताना अनुपात। तो 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 एकम 5 पचम 25। तो अनुपात क्या आ गया 5:25।
1 आ गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों की रूपरेखा को देखा है। तो इस तरीके से हम एक ही मेथड से अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सभी हो जाएंगे, और इसके बाद भी जितनी भी एक्सरसाइज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो इस तरीके से आपने हमारे प्रश्नों को देखा है, वीडियो को आपने अंत तक देखा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कुछ समझ में ज़रूर प्रश्न आए होंगे कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रश्न को किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या प्रश्न में दिया गया और क्या हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले हमारा औसत वाला चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, और इसके बाद हमने आयु से संबंधित प्रश्नों की रूपरेखा को स्टार्ट किया है। तो अगर आप आयु से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं इससे पहले वाले, तो इसके आगे प्ले लिस्ट में जाके लेक्चर में देख सकते हैं। साथ में हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी डेली चलती है, और ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके भी लगभग 20 लेक्चर हो चुके हैं। ज्योग्राफी को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाता है। इस तरीके से आपको फ्री में इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए धन्यवाद।